जिस्म बेचने वाली। अक्का, लीला चल तैयार हो जा। लीला, अरे आज नहीं अक्का, आज मुझे छुट्टी दे दे, बहुत सिरदर्द हो रहा है। अक्का, अरे तो तुझे कौन सा काम करना है, बस पड़ी रहना बिस्तर पे, ग्राहक खुद ही काम करके निकल जाएगा, चल तैयार हो जा अब। लीला ने धड़ाम से दरवाजा खोला। अक्का दरवाजे पे ही खड़ी थी। अक्का को देखते हुए वो बोली, कुछ तो शर्म और लिहाज कर लिया कर। अक्का बोलने से पहले, अक्का, अरे भाड़ में गई शर्म और लिहाज, इतना बड़ा कोठा यूं ही नहीं बना लिया मैंने, शर्म और लिहाज करती तो अब भी पड़ी रहती मैं सड़क के किसी किनारे। चल तैयार हो, नीचे ग्राहक खड़ा है और हाँ, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। लीला ने फिर से धड़ाम से दरवाजा बंद किया और तैयार होने लगी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, पर फिर भी वो बेमन से अपने मुंह पे मेकअप पोतने लगी। उसने ब्राउन कलर की साड़ी पहनी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरती लीला को देख उसकी सखियां आपस में फुसफुसाने लगी। लो आ गई मैडम, हम सूरत और जिस्म तो काफी खूबसूरत मिला है इसे, काश किस्मत भी इतनी ही खूबसूरत होती तो लीला की लीला कहीं और चल रही होती। खुसफुसाते हुए वे आपस में हंस पड़े। अक्का ने लीला को नजरों से इशारा किया। लीला ने जब उस दिशा में देखा तो वहाँ एक 22 साल लड़का खड़ा था। लीला उसे देखते हुए कहा, ये। अक्का ने लीला की ओर ध्यान न देते हुए उस लड़के से कहा, क्यों रे छोरे, पसंद आया तुझे हमारे कोठे का गुलाब? वो लड़का लीला को देख के मंत्रमुग्ध हो गया, मुस्कुरा भी रहा था और अपनी हंसी को रोक भी रहा था। अक्का, कोठे की एक भी लड़की पसंद नहीं आई इसे, और देख तो तुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहा है। लीला उस लड़के को देख के हैरान थी, उसके मन में विचार उठ रहे थे। वैसे खूबसूरत तो है, पर उर्म, छोड़ ना, तुझे उससे क्या। अक्का, ओए छोरे, सिर्फ देखता ही रहेगा कि कुछ करने का भी इरादा है? चल अपनी जेब ढीली कर और ले जा इसे कमरे में। दूसरी ओर खड़ी लड़कियों में से एक ने कहा, लगता तो नहीं कुछ कर पाएगा। उसके साथ खड़ी सारी लड़कियां और अक्का भी हंस पड़ी। एक और लड़की ने कहा, अरे रे दूध के दांत तो गिरने देता फिर आ जाता यहाँ। एक और हंसी का ठहाका गुंजा। उनकी ओर ध्यान न देते हुए उस लड़के ने अक्का को पैसे दिए। लीला ने उस लड़के को नजरों से ऊपर चलने का इशारा किया। वो लड़का सहमे हुए कदमों से लीला के पास आया। लीला ने उनका हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ थरथराने लगा। लीला ने उसकी ओर देखा तो वो लड़का सहमी हुई आवाज में बोला, फर्स्ट टाइम। लीला ने उसे आंख मारी और बोली, डोंट वरी, मैं हूं ना। वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगे तो एक लड़की ने कहा, ओए लीला, इसे अपनी लीला में मत फंसा लेना। लीला और वो लड़का कमरे में थे। लीला ने दरवाजा बंद किया तो उस लड़के के चेहरे पे एक साथ कई भाव तैर गए। लीला, होता है रे पहली बार, सीख जाएगा तू। वो लड़का अब भी खामोशी से लीला को देख रहा था। लीला ने आंख मारते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहा है, कोई मिली नहीं क्या आज तक कॉलेज और मोहल्ले में? लड़के ने शर्माते हुए नामे सिर हिला दिया। लीला ने अपनी जुल्फें खोल दी। लड़का किसी चकोर की तरह उसे ताकने लगा। लीला, अरे क्या देख क्या रहा है तू, कपड़े उतार अपने। लड़का, नहीं, वो सिर्फ बात करनी है आपसे। लीला, हाँ, साला जो भी नया ग्राहक आता है याइच बोलता है। लीला हंसने लगी। लीला को हंसता देख लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत लगती हो हंसते हुए। लीला, आप इतनी इज्जत मत दे लड़के, उसी से खेलने आया है तू यहाँ, और हाँ तू मुझे यह और हंसते हुए देखने आया है क्या? कहते हुए उसने अपना पल्लू गिरा दिया। लड़का एकटक लीला को देखे जा रहा था, उसकी पलकें भी झपकना भूल गई थी। लड़के की नजर थोड़ी ऊपर उठी तो उसकी नजर लीला की नजर से मिल गई। लड़के ने अपनी नजरें घुमा ली। अब वो कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगा। लीला, एक बात बता लड़के, तू ये सब करने के लायक तो है ना? लड़का ने हड़बड़ी में कहा, डोंट वरी, आई एम स्ट्रेट। लीला, ओए होए, ज्यादा अंग्रेजी न झाड़, ये तेरा कॉलेज नहीं है। लड़का, आप सब ऐसे बात क्यों करती हो? लीला, आप सब कितने कोठे घूम के आए हैं तू? लड़का लीला की बात सुन के झेप गया। नहीं, पहली बार ही है। लीला, वो तो तेरी नजरों से ही पता चलता है, छोड़, कुछ करेगा भी या नहीं? लड़का, कहा ना आपसे सिर्फ बातें करनी है। लीला, अरे कोई बात करने आता है क्या यहाँ? लड़का, मुझे नहीं पता, पर मैं तो बात करने ही आया हूँ। लीला ने उस लड़के को बैग पे धक्का देके गिरा दिया और वो उसके ऊपर आ गई। लीला ने उसके सीने पे हाथ रखा तो उसका दिल जोरों धड़क रहा था। लीला, चुप बकरे जैसे मिमिया मत, कहते हुए वो लड़के की टी शर्ट उतरने लगी।
लड़के ने लीला को धक्का देके दूर धकेल दिया और दरवाजा खोल के भागने लगा। अरे रुक, कहती हुई लीला उसके पीछे भागी। लड़का सीढ़ियों से नीचे उतर गया। लीला छज्जे पे खड़ी होके बोली, अरे अक्का, कुछ नहीं किया इसने, इसको इसके पैसे लौटा दे। अक्का ने भी आवाज लगाई, ये छोरे तेरे पैसे वापस ले जा। अक्का के कोठे का वसूल था, यह सिर्फ काम के ही पैसे लिए जाते थे। लड़का भागने लगा। अक्का भी उसकी तरफ तेज कदमों से चली, पर वो लड़का दरवाजे से बाहर निकल गया। अक्का, अरे शबनम, पकड़ उस छोरे को। पर लड़का निकल गया। लीला ऊपर खड़े होके हंसी जा रही थी। लड़की की ऐसी हरकत देख सब हंसने लगे। अक्का हंसते हंसते लड़कियों के पास चली गई और शबनम उसकी कुर्सी पे आके बैठ गई। छज्जे पे से लीला ने कहा, लर्निंग लाइसेंस था वो, अब दोबारा नहीं आएगा। तभी एक अधेड़ उर्म का आदमी भीतर आया और आके शबनम के पास रुका। शबनम ने उसे अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा के इशारा किया, जैसे वो आदमी समझ ही गया कि शबनम ने उसे क्या सवाल पूछा है। अपनी जेब पैसे निकल के उस आदमी ने शबनम को दे दिए। शबनम ने कहा, पसंद करो कौन चाहिए। उस आदमी छज्जे पे खड़ी लीला को देखा और नजरें घूम ली। लीला के साथ सब चौंक पड़े, आखिर उसे लीला पसंद नहीं आई थी। आदमी अब एक एक के चेहरे को देखने लगा। उसकी नजर अक्का पे जा रुकी। सारी लड़कियां हंसने लगी। उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे अक्का की ओर उंगली करके कहा, ये चाहिए तेरी माँ की। कहते हुए अक्का उस आदमी की ओर दौड़ पड़ी। अक्का ने दौड़कर उस आदमी को गुस्से में कोठे से बाहर खदेड़ दिया। सारी लड़कियां हंसे जा रही थी। लीला ने नीचे आते हुए कहा, क्या अक्का तू भी किसी और को जाने देती ना उसके साथ, उसे भगा क्यों दिया। अक्का ने दौड़कर उस आदमी को गुस्से में कोठे से बाहर खदेड़ दिया। सारी लड़कियां हंसे जा रही थी। लीला ने नीचे आते हुए कहा, क्या अक्का तू भी किसी और को जाने देती ना उसके साथ, उसे भगा क्यों दिया। अक्का बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पे बैठ गई। शाम का वक्त। मैं जिस्म हूँ नहीं, शायद जिस्म बेचने वाली हूँ। मैं रंगों में लिपटी औरत हूँ, पर समाज में रंगहीन हूँ। जन्नत है तू, शहद घोलते कानों में रात को ऐसे शब्द, लेकिन सुबह होते ही वो शहद जहर बन जाता है। मैं कौन हूँ, कोई तो बता। लीला, ग्राहक आया है। दरवाजे पे दस्तक देती शबनम की आवाज आई। लीला ने हड़बड़ी में टूटे फूटे लिखे हुए शब्दों को अपनी अलमारी में छिपा दिया और आवाज लगाई, हाँ भेज दे अंदर। थोड़ी ही देर में लीला के दरवाजे पे फिर एक बार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक 35 वर्षीय आदमी खड़ा था। तुषार तू, वाह, सप्ताह में दूसरी बार, आखिर यहाँ क्या खरीदने आता है तू। लीला ने अंदर आते हुए कहा। अपने चेहरे पे हंसी लिए तुषार अंदर आके कहने लगा, सुकून सुकून खरीदने आता हूँ तेरे पास। लीला, चंद पलों का सुकून है ना। तुषार, नहीं, एक ऐसा सुकून जो जहन में हमेशा रहता है। मैं यहाँ से लौटता भी हूँ तो तेरे जिस्म की खुशबू मेरे साथ होती है। लीला, क्या तेरी बीवी तुझे ये सुकून नहीं दे पाती। तुषार, देख वो मेरी बीवी है समझी, और हाँ हाँ, और मैं धंधे वाली है ना। लीला ने तुषार की बात को काटते हुए कहा। तुषार, हाँ, जो कीमत लेके अपना जिस्म बेचती है उसे लोग धंधे वाली ही कहते हैं। कहते हुए तुषार ने लीला को धक्का देके बिस्तर पे गिरा दिया और अपने कपड़े उतारने लगा। लीला ने बेमन से अपने कपड़े उतार फेंके और आंखें बंद कर ली। घना अंधकार छा गया जिसमें रोशनी की कोई किरण न थी। एक ऐसा अंधेरा जो हर बीतते पल के साथ साथ और भी घना होते चला जा रहा था। जिस्म दो थे पर रूह सिर्फ एक जिस्म में थी, क्योंकि लीला जब भी किसी ग्राहक के साथ अंतरा पलों में होती तो उस वक्त उसका सिर्फ जिस्म ही वहाँ मौजूद होता। ठंडा जिस्म, मानो उस जिस्म में रूह हो ही ना। कुछ ही समय में तुषार लीला से अलग हुआ और कपड़े पहनते हुए हाँफते हुए कहने लगा, सच में सुकून देती है तू, पर मैं ये बात तुझे नहीं समझा पाऊंगा और तेरे जिस्म की खुशबू ले जा रहा हूँ अपने साथ। लीला बिना कुछ कहे बिस्तर पे लाश बन के पड़ी रही। तुषार निकल गया। क्यों दी मुझे ऐसी जिंदगी, आखिर कहाँ खत्म होगा ये सफर। जिंदगी तो दी पर जीना छीन लिया। राह पर तो हूँ पर मंजिल कोई छीन गया। लीला के जेहन में उठते ये सवाल ऐसे थे जिनके जवाब खुद लीला के पास भी नहीं थे। उसके विचार किसी खंजर की तरह उसी पे वार करते थे, ऐसा वार जो भीतर तक भेद दे। लीला ने उठ के अपने आप को फिर संवारा, जैसे कोई टूटे हुए शीशे के टुकड़े संवारता हो। लीला ने अलमारी खोल के उस कागज को निकाल ही रही थी कि दरवाजे पे फिर से दस्तक हुई। लीला ने दस्तक सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली, पर बाहर से आती हुई आवाज ने लीला के विचारों को जैसे रोक दिया।
बाहर से शबनम ने कहा, ओए लीला, तेरा वो लर्निंग लाइसेंस आया है।